रिकॉर्ड भी स्टार्ट कर लिए। तभी बना रहे एक वेदर पे। तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे जो भी है। ठीक है, हम मेन डॉट डार्क में कोड ज़्यादा नहीं करते हैं। मेन डॉट डार्क में हम सिर्फ हम नेविगेट कर दिए, अभी वहाँ पर भी नेविगेशन भी नहीं लगा है, नेविगेट कर देते हैं। ठीक है। ठीक। अब आपने इसको जो यूआई जो दिखाया था वो यूआई याद है? एक बार शो कराते हैं हाँ हाँ याद है। एक बार शो कराते हैं मुझे। इसी हिसाब से यानी कि पूरा करेंगे। हाँ, एक एनिमेशन था, पीछे एक बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड पर इमेज या फिर कुछ भी लगा सकते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत कार्ड है इस तरह का बनाएंगे। अभी ऐसा नहीं बनाते, अभी हम सिंपल वाइट स्क्रीन बना लेते हैं, और एक ये बना लेते हैं नॉर्मल। ठीक। बाकी जो स्टाइल करना है वो बाद में कर लेंगे, अगर करना है अभी तो अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो पहले था क्या कहते हैं, ऐप बार था उसमें। ऐप बार में अभी हम ऐप बार देते हैं, इसको हम टाइटल दे देते हैं ऐप। ठीक है, वेदर ही देते हैं, तो हम रन कराते हैं, एज पर ही रन कराते हैं। ठीक। रन हो रहा है, उसके बाद हम आगे बताते हैं। हम टाइटल दिए हैं उसके आगे। ठीक है, अभी रन हो रहा है, फिर बताते हैं। साथ में चलता रहता है ना तो सही रहता है, लाइब्रेरी देखते रहते हैं। क्या ज़्यादा कर रहे हैं। अब इसमें भी एक और चीज़ है कि इसमें तुम देखा होगा कि यहाँ पर कहाँ गया वो, हम दिखाते तुम्हारे एग्जाम्पल रन। कि यहाँ पर कलर, ये कलर भी डाल सकते, इमेज भी डाल सकते जो बैकग्राउंड में है। तो बैकग्राउंड में हम कलर ही दे के देखते हैं, इस तरह का जैसा कलर है वैसे हम कलर बना के देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो हाँ, तो हुआ। अच्छा, डीबग का बैनर है ही है, तो डीबग को बैनर हटाने के लिए हम यहाँ पर बताए हैं, डीबग शो को हम फॉल्स कर देते हैं। ठीक। तो हो जाएगा यहाँ पर से, डीबग का जो बैनर है वो हट जाएगा। लोड, हाँ ठीक है। अब हो गया। इसके हिसाब से हम जो टाइटल था वो सेंटर में था, सेंटर टाइटल में हम ट्रू कर देते हैं। और अभी कुछ था, एक एक्शन था, एक्शन में बस हम अभी एक ही चीज़ देंगे, आइकन। नहीं, आइकन बटन दे देते हैं, ठीक, क्योंकि उसमें मेरे क्लिक करवाना है। तो बाद में क्लिक कराने का लॉजिक लगाएंगे, तो अभी हम इस फंक्शन को खाली छोड़ दे रहे हैं। और आइकन जो है, आइकन में हम क्या दें, सर्च वाला था, ये सर्च था नॉर्मल। अब हम इसको रन कराते हैं। हाँ, आ गया। ये दो चीज़ था, और साथ में उसका फोरग्राउंड था। फोरग्राउंड जो है वो है वाइट है, और बैकग्राउंड इसका एक कलर वाला है। ठीक। ठीक है, पहले हम सिर्फ इसका बैकग्राउंड को ही देखते हैं, यहाँ पर समझे का फुल। इसका फुल को हम एक काम करते हैं, स्टैक में डाल देते हैं, क्या कि हम पीछे हम एक कलर भर देंगे और आगे हम इसका फुल दे देंगे। ठीक। हो गया। क्या कि स्टैक में
इसके बाद तो ठीक है, स्टैक में ही डाल देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। इसका पूरा लॉजिक ही हो जाएगा, ठीक है। हम कर रहे हैं, हम स्टैक ही डालेंगे। स्टैक चिल्ड्रेन, ठीक है। चिल्ड्रेन में हम पीछे हम दे देते हैं, हम कलर दे देते हैं, ठीक। पीछे हम कंटेनर दे दें, या फिर कंटेनर में ही हम कलर दे देंगे, ठीक। कंटेनर होता है एक बॉक्स बोल सकता है। इसमें हम इसको डेकोरेशन करेंगे, बॉक्स के अंदर का प्रॉपर्टी होता है जिसको हम बॉक्स को जो हम स्टाइल देते हैं वो डेकोरेशन के अंदर हम देते हैं। डेकोरेशन के अंदर बॉक्स डेकोरेशन होता है। इसमें हम बहुत सारा हम नॉर्मल कलर दे सकते हैं, इंग्रेडिएंट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि अभी हम इंग्रेडिएंट इस तरह का अगर हम यूज करना चाहेंगे, जैसे कि मेरे कहते हैं ऐप में है, इसमें तुम्हारा क्या दिख रहा है, ऊपर है वो ब्लू है, डार्क ब्लू है, और नीचे है लाइट ब्लू है। ये दो कलर मिक्स किया गया है। अब ये दोनों कलर में मिक्स वाला दिखाना है, ठीक। नॉर्मल कलर भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ग्रेडिएंट का भी यूज करके दिखाएंगे कैसे होगा, ठीक। तो यहाँ पर जैसे कि बॉक्स डेकोरेशन हो गया, इसके अंदर हम ग्रेडिएंट ग्रेडिएंट नाम का आता है, ठीक। अ, हाँ, ग्रेडिएंट। इसके अंदर होता है लीनियर ग्रेडिएंट, ठीक। अभी हम बताते हैं इसमें क्या होगा, कैसे होगा। अब इसमें आता है कलर। कलर्स में मेरे 2 कलर डालना है, इसलिए हम इसमें डालते हैं ये वाला ब्रैकेट डालेंगे। हम तुम्हारे पहले बताए हैं, हमें मल्टीपल चीज़ जानना है तो हम स्क्वायर वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे। सिंगल चीज़ जानना है तब हम नॉर्मल राउंड वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे। इसके अंदर मेरे पास 2 कलर था, ठीक। एक था ब्लू, डार्क ब्लू। हाँ, ये वाला एक्टिव ब्लू जो भी था, ये एक तो है, और एक है लाइट ब्लू एसेंट, ये वाला दे देते हैं, ठीक। 2 कलर हो गया। अब देखना, अब हम इसको रन करा रहे हैं, रिफ्रेश करा रहे हैं, देखना कैसे क्या होगा। पहले बात, इंग्रेडिएंट में हम दिए हैं, ताकि रिफ्रेश नहीं हुआ है क्या, देखते हैं दोबारा वापस स्टार्ट करके। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। हम का अभी करते हैं इसका, सर स्कार्फ का हम कोई कलर ही नहीं दिए हैं। इसका कलर, स्कार्फ का डिफ़ॉल्ट कलर वाइट है, तो पीछे का चीज़ कैसे दिखेगा। तो इसको हम जो कलर है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। तुम ट्रांसपेरेंट कर दिए तो अब जो यहाँ पर 2 कलर दिख रहा है, इधर का डार्क, इधर का लाइट दिख रहा है। और ऐप बार को भी कर देते ट्रांस। अब दिख रहा है यहाँ पर कलर का तुम्हारे कुछ चेंजेस दिख रहा है, इधर का दूसरा कलर, इधर का दूसरा कलर। अब दिख लेकिन अभी रहा इसको है। क्या करना है कि ऊपर में डार्क वाला डालना है और नीचे में लाइट वाला डालना है, ठीक। अभी उल्टा है, अभी यानी कि जो साइड है वो डार्क है, राइट साइड है वो ये है, ठीक। तो अपने सब इसमें सिंपल सा एक करते हैं, 2 लाइन यूज करेंगे। एक होता है बिगिन और एंड, कि मेरा शुरुआत कहाँ से करना है और मेरा एंड कहाँ पे करना है, तो ये सारा आता है लीनियर डेकोरेशन के अंदर ही आता है। तो हम करेंगे, हाँ, बिगिन। बिगिन कहाँ से करना है, मेरे टॉप सेंटर्स में करना है। टॉप सेंटर में क्या हो गया, वेदर हो गया। बॉटम सेंटर यानी नीचे हो गया, ठीक। टॉप सेंटर से मेरे चालू करना है, जो कलर चालू हो। टॉप सेंटर में वो कलर आएगा जो पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि एक्टिव ब्लू। और जो बॉटम में है वो वाला आएगा जो कि बाद में लिखा हुआ है, जैसे लाइट ब्लू, ठीक। तो ये ग्रेडिएंट का यूज करना सीख लेना। ये वही रिकॉर्ड इसलिए हो रहा है कि हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, तो अपना देख लेना जैसे देखना है, ठीक। उसके बाद हम एंड करेंगे। एंड मेरे कहाँ पर करना है, तो मेरे बॉटम में करना है। अब हम करेंगे डॉट बॉटम सेंटर। अब देखो, अब यहाँ पर हम इसको रोटेट कर सकते हैं किधर भी तरफ। अब तुम देख रहा है कि इधर टॉप की तरफ वो कलर, नीचे की तरफ ये कलर, जैसे मेरे ऐप में था वो मेरा हो गया है। फिर मेरे ख्याल से मेरे ऐप में पर्पल है ये कलर, ठीक है, लेकिन फिर भी सिमिलर है, ठीक है। दिख रहा है ना। हाँ, दिख रहा है। अब इसको तुम चाहेगा तो तुम चेंज भी कर सकता है। अब तुम इसको एंड कर दो और इसको तुम बिगन बना दो। अब तो देखना, अब जो हो रहा है उल्टा शो होगा सीधे। अब नीचे डार्क, ऊपर लाइट, ठीक। तो हम अभी नॉर्मल ही रखते हैं जो मेरा था, जैसे मेरा बनाना है। और ऐप बार को अब हम कर देते हैं, इसका जो फोरग्राउंड कलर है, यानी आगे का जो मेरा कलर है वो मेरे दिखना चाहिए वाइट। इसको हम वाइट बना देते हैं। और एक बार इसको हम रीफॉर्मेट कर लेते हैं डार्क फॉर्मेट में।
इससे क्या होगा कि स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक? जैसे इधर-उधर जो कोड रहेगा ना जिसमें इंडेंटेशन का दिक्कत रहेगा वो सब सही हो जाता है, ठीक? इसको वाइट कर दिए हैं, रन नहीं कराएँगे। हाँ, तो अब हो गया है। अब मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। अब अपने पास क्या है यहाँ पर कि एक एनिमेशन लगाना है वेदर वाला, क्लाउड वाला। तो अब ये वेदर निकालने के लिए एनिमेशन निकालने के लिए हम चलते हैं वापस अपने से इसी पर चलते हैं, लॉटी पर। लॉटी पर आ जाते हैं। क्लाउड, क्लाउड हम सर्च करते हैं। कोई भी एनिमेशन यहाँ पर डाल सकता है, लेकिन अभी वेदर ऐप है तो हम क्लाउड वाला डालते हैं। यानी कि ये पूरा फुल वेदर ऐप है। इसको हम गिटहब पर अपलोड कर देंगे तो वो तुम एज ए प्रोजेक्ट भी शो कर सकता है, क्योंकि उसमें हम एपीआई कॉलिंग मटेरियल बताएंगे। लग तो रहा है कि आज एक दिन में नहीं हो पाएगा, क्या कि आज आधा घंटा बचा है, उसके बाद नेक्स्ट दिन और करके हो जाएगा पूरा, ठीक? लेकिन फिर भी आज जितना हो रहा है हम बता दे रहे हैं। कुछ अच्छा सा जो उस तरह का जो वेदर वाला अच्छा क्लाउड वाला, इस तरह का कुछ एनिमेशन लेते हैं अच्छा सा। हाँ, ये वाला था एनिमेशन, दिख रहा है ना? यही वाला शायद एनिमेशन था। इसको हम सेव कर लेते हैं। बीस में कितने बन चुके? हम्म? 20 का बाकी में छः छः। अरे छः मान, हाँ, एक्स्ट्रा में 5 रख जाएगा करेगा। 4 जी ये हो गया। हम लॉटी का जेसन फाइल हम वो डाउनलोड कर लेते हैं। ये कर लिया और इसको अब हम करते हैं डाउन। नहीं, ये फाइल है बेसिकली जहाँ नहीं मोमो अच्छा इसको हम कॉपी कर लेते हैं जा करके, जो मेरा करते हैं ये था फाइल, इसको। मोमो खाना है तो खाई वाला टेगा लेकिन ठीक है, 40 रुपये ये जो एनिमेशन था इसको अच्छा हम कॉपी होता कर है। लिया। और फिर हम बताएं कि कुछ भी अगर मेरे बाहर से अगर कुछ चीज़ डालना है तो उसको हम एसेट एज ए एसेट हम डालेंगे, तो एसेट फोल्डर में बना के हाँ एसेट के अंदर हम डायरेक्ट ही डाल देते, क्योंकि उसमें बजट और के कुछ तो अंदर डालना है नहीं। होता है तो ज्यादा क्लाउड डॉट जेसन नाम से, ठीक? एसेट के अंदर अब इसको हम समझा रहे हैं कब तक यामल में गेट कराने। तो घंटी कर लेना। कब तक यामल में तुम्हारा पता है ना, एसेट नाम का यहाँ एक से ऑलरेडी 8 बना बजे रहता है, तुम वहां पर भी कर सकते हैं, नहीं तो तुम खुद से भी बना के कर सकता है, ये ज़्यादा नहीं है। साढ़े 8 बजे तक हेलो होगा एसेट भी क्लाउड डॉट जेसन, ठीक? अभी हम यहाँ पर एक पूरा चिंटू को तो लोकेशन हमेशा इसलिए में दे दिया पेट कि यहाँ थोड़ी पर मिल और जाएगा कुछ तो फॉरेन अभी गेट सामने मेरे ही ख्याल से तो अपडेट कराना नहीं है। ठीक, ये मेरा हो गया है। अब हम लॉटी को हम गेट कराएंगे, ठीक? लॉटी एनिमेशन को नहीं, लॉटी को इसको कहाँ गया, लॉटी के ये पैकेज को। मेरे ख्याल से डायरेक्ट होगा तो हम एक बार हम उससे मान लेंगे, फिर आपको बताते हैं कैसे होगा। जैसे अगर हमारे कोई अगर पैकेज इंस्टॉल करना है तो पाइथन के जैसे हम पीपी इंस्टॉल करते थे ना, उसी तरह इसमें भी हम करेंगे। फ्लटर पब एड लॉटी, ये क्या करेगा कि लॉटी के पैकेज को इंस्टॉल कर देगा सीएलआई के थ्रू, ठीक? वहां से जाना, कॉपी करना, लाना, फिर यहाँ पर पेस्ट करना, इसका कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर देखना लॉटी का आ चुका होगा ऑलरेडी, हाँ आ गया ना, लॉटी का 3.3.3 सबसे लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर ऑलरेडी आ जाता है, ठीक? अब अपने क्या करते हैं क्या है कि लॉटी को जैसे कि फ़ोन में देख लेते हैं एक बार।
इस जगह पर ये वाला वेदर था, हम इस जगह पर डालते हैं। ठीक, बॉडी ले लेते हैं, बॉडी के अंदर डालेंगे बॉडी सेंटर, देखिए सब कुछ सेंटर ले लेते हैं। चार्ज में हम कॉलिंग ले लेते हैं, लेकिन मेरे बहुत सारा चीज़ दिखाना है एक फॉर्म में। चिल्ड्रेन, ठीक, कॉलम के अंदर चिल्ड्रेन है। इसमें अब मेरे डालना है एनिमेशन, ये वाला। इसलिए हम क्या करेंगे, यूज लॉटी बिल्डर डॉट एसेट। यहाँ पर हम अपना नाम दे देंगे एनिमेशन का, इसका पाथ दे देंगे एसेट लॉग डॉट जेसन। ठीक, देखते हैं मेरे ख्याल से हॉट रिस्टार्ट कराना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जेसन इंक्रीमेंट हुआ है ना। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? ठीक, क्यों नहीं हुआ? एसेट क्लाउड डॉट जेसन, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या यहाँ पर? दिख रहा है तुम्हारे सबको? हाँ दिख रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक है क्या जो नहीं हुआ तो? स्पेलिंग तो ऐसे ठीक तो है। तब क्या नहीं हुआ? बोल रहा है कि एम्प्टी है या फिर कोई डेटा ही नहीं है। हाँ, अच्छा इसमें क्या बोल रहा है, टर्मिनल में अगर देखते हैं। अच्छा ओवरफ्लो, देखते हैं ऐसा क्या है। भाई ये तो हम पहले से देख लेते हैं। फिर भी तो वही बोल रहा है कि कोई एसेट के अंदर एसेट है। एसेट के अंदर एसेट कहाँ डाला गया है? एक सेकंड में लग रहा है कि यही, लग रहा है यही गलती हुआ है क्या? माइक ठीक से ऑन है, ये बंद कर दूं? माइक का म्यूट कर दो। देखते हैं एरर किसी का है। ठीक है, जीरो पर तो ये भी आउटपुट दे रहा है, तो यहाँ पर एरर किस चीज का आ रहा है? इसे लॉटी बिल्डर, ये क्या? ओ, अच्छा ठीक है, देखते हैं। ये जो ये किए हैं ना, कंट्रोल जेड, तो लॉटी हट गया है। फिर भी ये किस चीज का एरर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोला कि एसेट के अंदर एसेट है, अभी तक तो नहीं दिया गया है कहीं पर। फोर जीरो फोर डॉट एसएम।
क्या एरर है? तो रिस्टार्ट करे कोई भी बात नहीं चल रहा है। ठीक है, इसको हम एक बार हम इसको और रन कराते हैं, देखते हैं फिर से दोबारा से क्या आता है। ऐसे यहाँ पर कोड में कोई एरर दिख रहा है क्या? आवाज आ रहा है? आ रहा है। तो बोले कोई एरर दिख रहा है? देखते हैं, नहीं तो हम ऑनलाइन ही हम लगा देते हैं नेटवर्क वाला, यानी कि यूआरएल से। पता नहीं इसका क्या एरर दे रहा है। इसे अभी नहीं होगा तो हम कल देख लेंगे। नाम चेंज किए इस वजह से तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फाइल अवेलेबल भी है, डेटा भी इंक्रीमेंट है, कुछ तो शो है। साथ में पब्लिक के अमल में भी गेट है सब कुछ। राइट भी दिए हूँ। देखो फोन भी। हुआ तो। अच्छा, शायद मैं कल से रीस्टार्ट करना था मैं घर से। तो हाँ, इसका साइज थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, हाइट भी। ठीक है, 180 कर देते हैं। ठीक है, अब अगर इस हिसाब से देखें यहाँ पर, तो ऊपर का पूरा सेम बन चुका है। अब नीचे फील्ड लाइक एक टेक्स्ट है, फिर उसके बाद नीचे कार्ड है, 2 कार्ड है, और फिर लास्ट अपडेट ये सब है, ठीक। इतना सारा चीज़ है, और साथ में ये क्लिकेबल है कि हम इसको क्लिक करके हम यहाँ पर ये ले आए हैं। तो पहले हम यूआई बना लेते हैं, फिर हम एपीआई को गेट करेंगे, चेक करेंगे, ठीक। तब यूपीआई यूआई में बस एक यहाँ पर एक टेक्स्ट है, फिर नीचे 3 कार्ड है, ठीक। अब हम कॉलम के अंदर ही कहाँ गया, हम टेक्स्ट दे देते हैं, कुछ हम साइज बॉक्स, कुछ हम हाइट छोड़ देते हैं खाली। साइज बॉक्स, हाइट, बस, टेक्स्ट, फिल, लाइट, बस इतना ही लिख के अभी हम छोड़ देते हैं। हाँ, इसका हम स्टाइल कर देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, कलर वाइट, और थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और इससे थोड़ा हो जाता है, थोड़ा बोल्ड हो जाता है। W6 यानी कि थोड़ा सा बोल्ड हो गया। वो वाइट यानी कलर तो ये तो जानता ही है। बोल्ड यानी कि थोड़ा सा मोटा हो गया। इसी तरह का इसमें भी है। आगे प्लीज लाइक, लेकिन आगे और जो टेक्स्ट आएगा जब, तो ये खुद ही अपना साइड में हो जाएगा, ठीक। नीचे उसके बाद 3 कार्ड है, 3 कार्ड है। कार्ड बनाए या कंटेनर बनाए, जो भी बेटर रहेगा वो हम बना सकते हैं। ऐसा है कि कार्ड में है कि कार्ड का मेरे उतना अच्छा से मेरे प्रॉपर्टीज नहीं बताया, लेकिन कंटेनर का है कि हाँ, कंटेनर में इस तरह का जो ट्रांसपेरेंट है ना, उस तरह का हो जाएगा। तो हम क्या करें, सेंटर ले लेते हैं, या सेंटर बोल रहे हैं, कंटेनर में ही बना लेते हैं, तो कहाँ गया, ये ना। अब कंटेनर के अंदर भी हम बहुत सारा चीज़ दे सकते हैं। पहले हम इसका हाइट भी डिफाइन कर देते हैं कि कितना बड़ा दिखना चाहिए। जैसे 190 हम हाइट कर देते हैं, अंदाज से भी कर रहे हैं, फिर देखना क्या होगा, जितना होगा वैसे करेंगे। 230 हम यूज कर देते हैं, देखते हैं रंग के क्या होगा। अच्छा, अभी तो ये तो खाली कंटेनर है, तो कुछ तो नहीं होगा ना, इसमें कुछ बैकग्राउंड नहीं होता है। ऐसे हम कुछ डेकोरेशन कर देते हैं, डेकोरेशन में हम बॉक्स डेकोरेशन गए,
बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं? कलर, कलर कर देते हैं वाइट। अभी हम कार्ड बना रहे हैं, कार्ड को हम ट्रांसपेरेंट भी हम बना देंगे, ट्रांसपेरेंट वाला हम बताएंगे, ठीक। अभी हम कर दिए हैं, वाइट कलर कर दिए हैं। अभी हम सिर्फ डेमो पे ही इतना बड़ा कार्ड, ठीक। जो कि मेरे ख्याल से उस ऐप के लिए उस ऐप की तरह ही है, यहीं पर सेंटर में ही था, बस थोड़ा सा, हाँ, साइड बॉक्स के हिसाब से थोड़ा सा स्पेस छोटा हुआ था। हाइट 15 कर देते हैं, 15 का स्पेस दे देते हैं ऊपर से। हाँ, कार्ड आ गया थोड़ा नीचे। अब इसको हम कुछ कुछ और डेकोरेशन करते हैं। अच्छा, और दूसरा बात कि अपने से जो कार्ड था वो देखना कि वो यहाँ पर जो इसका रेडियस है साइड से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, एकदम पूरा एकदम चौड़ा नहीं है, चरकुत्था नहीं है पूरा, ये थोड़ा सा है, और थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का। ट्रांसपेरेंट तो जैसे ओपेसिटी का हम यूज करके हम इसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम अभी करते हैं, इसको हम पहले जो रेडियस है, बॉर्डर रेडियस है, जिसको हम बोलेंगे दो साइड से जो थोड़ा मुड़ा हुआ है, पहले वो करते हैं। इसको होता है बॉर्डर रेडियस, ठीक। बॉर्डर रेडियस में हम जैसे तो सर्कुलर, क्योंकि मुझे जैसे सर्कुलर टाइप से करना है ना, तो जैसे कि थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का, इसमें हम कुछ रेडियस में देंगे, कितना देना है। जैसे कि मान लो हम एकदम हाई दे दिए, 100 दे दिए, तो देखना थोड़ा राउंड हो जाएगा, राउंड हो गया। यही अगर हम इसे 260 करें तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कैसा होगा। नहीं, हम देखो वैसा, ठीक है। हम ऐसा हम करते हैं, 15 का रखते हैं। हाँ, ठीक है। 15 इसी तरह का है ना, ठीक है, इस तरह से इतना, यानी कि साइड से आप थोड़ा सा शार्प नहीं लग रहा है, जो कि थोड़ा ठीक लग रहा है। थोड़ा बॉर्डर रेडियस हो गया। उसके बाद जो बॉर्डर का है, हम वो भी देख सकते हैं कि जो बॉर्डर का है वो भी किस कलर का दिखेगा, हम ये भी देख सकते हैं, ठीक। जैसे कि हम दिखाते हैं एग्जाम्पल, जैसे बॉर्डर, बॉर्डर डॉट ऑल ऑल, यानी कि चारों तरफ से, तो उसमें देखना हम कलर दे देते हैं इसका ब्लैक, ब्लैक दे दिए, ठीक। ऐसा हम विड्थ दे देते हैं, जो बॉर्डर का जो चौड़ाई है वो क्या दिखेगा, 1 दे देते हैं। लेकिन अब साइड से ब्लैक बॉर्डर लग जाए, दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है ना। हाँ दिख रहे हैं। तो अभी मेरी इसका जरूरत नहीं है, मेरे बॉर्डर का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम ये देखेगा तो ये इसलिए ट्रांसपेरेंट है, इसलिए नॉर्मल है। हम ये एक्स्ट्रा चीजें हम बता दिए हैं, खुद अगर प्रैक्टिस करना तो अब देख लेना। पर हमें बॉर्डर का जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए लग रहा है बॉर्डर है, व्हाइट कलर का ही बॉर्डर है इसमें, अगर ध्यान से देखा है तो व्हाइट कलर का बॉर्डर है। रहने देते बॉर्डर को, व्हाइट कर देते हैं। इसको थोड़ा ऑपेसिटी इसका थोड़ा ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा कम ही रखेंगे। अब उसके बाद जैसे कि बोले कि जो ओपेसिटी का यूज करके जो मेरे इसको कम करना है, हम थोड़ा इसको कम कर देते हैं, ठीक। इससे वाइट है, डॉट विथ ओपेसिटी, ये कटा हुआ है, शायद नहीं देगा मेरे ख्याल से, ठीक। इसके अंदर कुछ वैल्यू देना होता है, जो 0.1 से या फिर 0.001 से इस तरह से 0.99 इस तरह से होता है, ठीक। तो हम 0.1 सबसे कम देते हैं। हाँ, ट्रांसपेरेंट हो गया, ग्लास बन गया, कार्ड भी दिख रहा है, अच्छा थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी हो गया, ठीक। अब इसमें भी हम विथ ओपेसिटी देते हैं, थोड़ा ग्लास ग्लास टाइप का हो गया ना, विथ ओपेसिटी। और इसमें हम ज़्यादा नहीं देते हैं, इसमें हम देते हैं 0.2 कर देते हैं, 0.2, क्योंकि उससे थोड़ा उससे थोड़ा यानी कि बॉर्डर थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना, बॉर्डर लगना चाहिए कि हाँ बॉर्डर है, ठीक है। अभी भी सही लग रहा है, लेकिन एक काम करते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। हाँ, अब लग रहा है इस तरह का। अब वो इससे मैच कर हाँ रहा है, हो गया, ये मैच कर गया, ये हमने कंटेनर बना दिया, उसके अंदर हम ये से डाल दिया। उसके अंदर हमें कुछ टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट डालने के लिए नॉर्मल सा टेक्स्ट, जैसे कि हम नॉर्मल जो टेक्स्ट डालते हैं, तो वही नॉर्मल टेक्स्ट डाल देना है, ठीक। तो इसके लिए जैसे कि यहाँ पर चाइल्ड में आना, जैसे कि ये तो बॉक्स डेकोरेशन है ना, ये तो डेकोरेशन का चीज़ है, इतना तो ऐसा में नहीं लिख सकते, इसके बाद में जाना होगा, ठीक। ये कंटेनर है, कंटेनर का चाइल्ड में, तो कंटेनर के चाइल्ड में हम लिख देते हैं जो चीज़ हम देना चाहेंगे। पहले तो हम चाहते हैं कि हम चारों तरफ से जगह दे दें, ठीक है। अगर वैसे समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो ऐसा हम वॉल्यूम दे देते, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्म में मेरे क्या कि 2 से 4, दो लाइन दिखाना है ना। वॉल्यूम, ठीक। इसे हम चिल्ड्रेन दे देते हैं, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में हम टेक्स्ट दे देते हैं दोनों में, और टेक्स्ट में हो जाएगा जैसे कि अभी बाई डिफॉल्ट हम 30 डिग्री हम इसी तरफ से दे रहे हैं, हाँ, 30 डिग्री। और इसका हम स्टाइल बना देते हैं, स्टाइल में टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज होगा, कर देते हैं
ज़्यादा बड़ा था ना, 35 कर देते हैं, ठीक। और कलर वाइट, और थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, वेट में डॉट बोल्ड। ठीक है, अब देखना क्या होता है। आ गया 30। अब उसके बाद ठीक है, इसके बाद अपने तुम्हें क्या करना था, देख लेते हैं। एक डिग्री का है सिंबल जो कि कॉपी करना पड़ेगा, और सी है सेल्सियस पे जो डिनोट कर रहा है, ठीक। ये सेंटर में हमें बता दी, लेकिन सेंटर में दिख नहीं रहा, वो हम बाद में अलाइन करेंगे, ठीक। अभी हम डिग्री सेल्सियस दिखा देते और बिहार इंडिया है, ये दोनों टेक्स्ट दिखा देते, वो तो अपने हिसाब से चेंज होता रहेगा ना वो टेक्स्ट, वो जो भी है वहाँ पर, जैसे बिहार इंडिया है, या फिर बाद में कुछ और हो जाएगा, बाद में कुछ और हो जाएगा, इस तरह से। तो जैसे वो उसको हम बाद में डेटाबेस में गेट कर लेंगे। अब कॉलम के अंदर हम इसको हम रो में डालना होगा, क्योंकि एक ही रो में है, या फिर हम उसी में हम डाल सकते हैं, ठीक। 30 डिग्री सेल्सियस, बार बार कौन जाएगा इतना बनाने। अब डिग्री क्या है, तो डिग्री हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये छोटा सा आ गया है। कीबोर्ड में तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कॉपी पेस्ट करके डालना होगा। 30, यही चीज कॉपी हो गई। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस, अब देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। हाँ, यानी कि कितना है टेम्परेचर, इस तरह से कोई भी यूजर रहेगा उसको आराम से बस सही लगेगा। अब दूसरा एक और हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, ठीक। और टेक्स्ट, जिसमें हम बिहार इंडिया लिख देते हैं फिलहाल, बिहार इंडिया। ये टेक्स्ट है, इसका हम स्टाइल में हम तो सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बस फॉन्ट साइज उसको बस थोड़ा सा छोटा रखना होगा, क्योंकि ये थोड़ा छोटा में था, ठीक। इसको हम कर देते हैं, मान लो कितना कर दो, 18, ठीक रहेगा। अच्छा, एरर कहाँ आ गया, ये टेक्स्ट को मान रहा है, टेक्स्ट स्टाइल, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब सही लग रहा है ये, आ जा रहा है। लो, हाँ लग रहा है। अब वैसे ही अपना जो यूआई था उस तरह का बन गया है। अब यहाँ वो सेंटर में था, ठीक। इसके लिए हम पहले तो हम ये जो टेक्स्ट है जितना भी करते हैं, इसको हम सोचे सेंटर में डाल देते हैं, ठीक। जैसे कॉलम को हम सेंटर में डाल सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक ठीक है। अभी कॉलम को हम कर देते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट, हम इसमें करके देखते हैं डॉट सेंटर। हाँ, आ गया, ठीक है। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉलम को भी हम जो उसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट है उसको हम सेंटर कर दिए, तो अब पूरा सेम लग रहा है, ठीक। पूरा यूआई 100% सेम है। अब इसी को अगर हम चाहेंगे तो हम 2 बार कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोड अपना बचा, यानी कि दोबारा तिबारा लिखने से बचने चाहिए। और अगर हम चाहते हैं, अगर हम थोड़ा एडवांस, अगर जैसे कि अभी तुम सब नहीं जान रहा है, जैसे एडवांस अगर पढ़ेंगे, उस वक्त हम कर लेंगे कि जो विजिट बना लेंगे इसका, कि हम एक बार इसको बनाएंगे, बार बार इसको यूज करेंगे, जैसे कि क्लास होता है इस तरह से। ये दोनों पूरा सेम लग रहा है, बस अब इसका 2 और बनाना है इसके लिए। हाँ, ये दोनों जो कार्ड का है, ये साइज ये दोनों छोटा है, टेक्स्ट का साइज भी छोटा है, तो वो कर लेंगे, ठीक। एक नॉर्मल यहाँ पर है, कहाँ गया, ये कंटेनर था, कंटेनर को ही कॉपी कर लेते हैं। अब ये है वॉल्यूम के अंदर है, ठीक। ये जो भी कंटेनर है, या जो कि है वॉल्यूम के अंदर है, जो कि सेंटर के अंदर है, ठीक। अब हम एक रो बनाते हैं, एक रो में मेरे 2 कार्ड देना है, ठीक। हम एक रो बना लेते हैं, रो में हम बहुत सारी चीज रखते हैं, इसलिए चिल्ड्रेन रख दिए। तो सेम हम वही कार्ड हम पेस्ट कर देंगे, ठीक। सेम वही कार्ड हम पेस्ट करके देखना क्या आएगा। आएगा कार्ड, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इस साइड में रहेगा। थोड़ा-सा दिख रहा है, थोड़ा निकालते लेफ्ट साइड में। सेम वही चीज़ हम यहाँ पे वही वाला कोड हम कॉपी पेस्ट किए एक रो में। एक रो में मेरा 2 चीज़ था, ठीक? ये तो रो का कोड हो गया, ये कंटेनर का कोड हो गया। अब दूसरा कंटेनर डालना है। अब हम दूसरा कंटेनर फिर से हम यहाँ पर से पेस्ट कर दिए, ठीक? अब यहाँ पर 2 कंटेनर आ गए। बस सीधे सिंपल है, 2 कंटेनर आ गया, लेकिन इतना चिपका-चिपका हुआ है कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो पहले हम ऊपर से थोड़ा नीचे कर देते हैं, यानी कि हम थोड़ा-सा ऊपर से जो पहला कंटेनर है, ये वाला जो कंटेनर है बिहार वाला, और ये जो नीचे वाला जो 2 कंटेनर है, इन दोनों के बीच में हम जो
स्पेस देंगे, वो कंटेनर है, ये दोनों कंटेनर है, कंटेनर के बीच में हम खाली हम डब्बा हम छोड़ देते हैं, जिसमें करते हैं थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। तो हाइट में अगर हम 15 कर दें, ठीक रहेगा। यहाँ पर कॉमा देना होता है। ठीक है, अब ये ठीक लग रहा है। अब ये दोनों जो बहुभुज जो चिपका हुआ है, अब इस दोनों को हटाना है। तो इसको हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट में, हम तुम्हारे में पहले ही बताए थे, जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है, अगर हम स्पेस इवनली या फिर स्पेस बिटवीन कर दें, स्पेस इवनली ठीक रहेगा कि चारों तरफ से सबको बराबर जगह मिल जाएगा। ठीक है, अब सही लग रहा है। लेकिन अभी अगर देखा जाएगा तो इसका थोड़ा साइज बड़ा लग रहा है यहाँ पर, इस कार्ड के बराबर है, लेकिन इसमें देखना है दोनों थोड़ा छोटा है, थोड़ा सही लग रहा है। और यहाँ पर टेक्स्ट भी दूसरा है, बस इतना ही करना है। तो अभी हम करते हैं इसका जो साइज हाइट वेट है उसमें थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो हाइट वेट हम कर लेते हैं 150, और इधर 40 कम है ना, इधर 19 देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 150 190। हाँ अब सही लग रहा है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा स्पेस नीचे और कर लो। ठीक है, सही लग रहा है। ऊपर का भी थोड़ा सा ये छोटा कर देते हैं ना, 20, तब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। हुँ, अब सब अच्छा लग रहा है। अब लेकिन जो नीचे का जो टेक्स्ट है, बस मेरे टेक्स्ट को चेंज करना था। टेक्स्ट को हम वो तो ऐसे ही चेंज हो जाएगा। वैसे भी मेरे ये डायनेमिक टेक्स्ट है। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पर सनराइज़, सनसेट, ये दोनों ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है कि ये सब यहीं पर दिखेगा। लेकिन ये जो दोनों है, जो सा जो दिख रहा है, जो टाइमिंग जो रियल दिख रहा है, वो सब लोकेशन के हिसाब से अपडेट हो रहा है। जैसे अभी अभी यहाँ देखना, सनराइज़ है जो 4:59 है, ठीक? अभी अगर हम यही सर्च करेंगे टोक्यो, तब देखना क्या होगा, सनराइज सनसेट। देखो सनराइज सनसेट ये दोनों टेक्स्ट सेम है, लेकिन बाकी जो है सनराइज सनसेट का टाइम वो चेंज हो गया, ये सब है। और फील लाइक हो गया, लास्ट अपडेट हो गया, ये सब डायनेमिक है, तो ये दोनों को हम बाद में चेंज करेंगे। तो बस अभी हम कुछ हम लिख देते क्या, सनराइज सनसेट, बस इतना ही लिख के हम छोड़ देते इसमें। मतलब क्या क्या मेरे डेटा दिखाना, सनराइज सनसेट। ठीक है, लेकिन इसका टेक्स्ट बड़ा है, दोनों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है। अब यहाँ पर सनराइज सनसेट दिखेगा, इतना बड़ा में ठीक रहेगा। अब उसी तरह इसमें क्या था, और ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। तुमसे जो ट्राई करना है, तो जैसे कि हम कंटेनर में बताएं कि उसको ट्रांसपेरेंट किस तरह से बनाना है, या फिर और भी किस तरह से करना है, तो वो सब तुम ये कर सकते हैं ना, दूसरा दूसरा डिजाइन में तुम कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरे में नीचे में ये दोनों है, तुम दोनों वो कहीं और में कर सकता है, या कार्ड में तुम लगा के देख सकता है। थोड़ा यूआई थोड़ा चेंज कर करके देखना, तो थोड़ा सही रहेगा, यूआई सीख लेगा। वैसे बैकएंड का हम वो बता ही रहे हैं, वो तो धीरे धीरे होगा। ठीक, तो हो गया, ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट सब कुछ बराबर हो गया। सबका टेस्ट थोड़ा कम ही रहेगा तो चल जाएगा। सनसेट वाले में कॉलम को थोड़ा सा इधर करो। अच्छा वो तो थोड़ा बेसिक है, वो तो जब बाद में होगा तो वो ठीक हो जाएगा ना, वो सीधी लेके निकलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब नीचे भी एक टेस्ट था, कहाँ से, लास्ट अपडेट ऑन। तो हम साइज बॉक्स दे देते हैं के अंदर। हाइट हम कुछ खाली हम छोड़ देते जगह, मेरा खड़ा। उसके अंदर उसके बाद मुझे देना है, टेक्स्ट देना है। ठीक, टेक्स्ट में हम दे देते हैं montage अपडेट। अच्छा ये इसी रो में ही आ गया है, ठीक। ये इसी रो में ही आ गया था, रो में नहीं करना है। ये दोनों को हम कॉपी कर लेते हैं। ये दोनों को मेरे रो में नहीं करना था, क्योंकि रो में तो ये बस यही दोनों रहेगा ना। रो के बाद मेरे कॉलम में करना था, लेकिन रो के नीचे मेरे देखिए इस वाले लाइन में नीचे देखिए, ठीक आ गया लास्ट अपडेट ऑन। लेकिन इसका कोई स्टाइल स्टाइल अच्छा नहीं है, स्टाइल हम कर देते हैं, स्टाइल फॉन्ट साइज 18,
कलर हेलो। वाइट। हाँ अरे यार ये तुमको थोड़ा कुछ काम है अभी, लीव कर रहे हैं हम, हो वीडियो देखने हो गया वाले मेरा हैं। भी, बस 2 3 मिनट में हम भी बस सारे लीव कर रहे हैं, बस थोड़ा बता देते हैं। ठीक है। फॉन्ट साइज हाँ ठीक है, कलर। हम लीव हो रहा हूँ, बहुत सारा काम है। वेट हो गया, 600 कर देते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, लास्ट अपडेट ऑन सही है। अब देखना पूरा फुल यूआई इस तरह का हो गया कि नहीं हो गया बस, लेकिन यहाँ पर जो डायनेमिक डेटा है वो है कि दिख रहा है ना, हो गया सही। हाँ अब दिख हम रहा है। एक दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। हाँ, तो अब एक और अपने सब कर लेते हैं, एक कंडीशन वाला टर्नरी टर्नरी वाला, कि हम जो इसको जो हम क्लिक करें सर्च वाले को, तो यहाँ पर मेरे सर्च बार देखे, टेक्स्ट फील्ड दिखे, टेक्स्ट फील्ड और यहाँ पर क्रॉस का बटन, ठीक। पहले अभी हम ये वाला लॉजिक हम पहले कर लेते हैं। आज या फिर होगा भाई कहीं, वो तो चला गया ना। ठीक है, आज इतना यूआई कर लेते हैं, बाकी अब होगा कल करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया मेरा भी। या फिर अगर आएगा फिर 9 बजे से ज्वाइन हो सकता है तो फिर करेंगे। ठीक है, मैसेज करना। 9 बजे होगा ज्वाइन। हाँ हो जाएंगे यार। ठीक है, तो फिर अभी जैसे यूआई हो गया है, तुम्हारे हम ये कोड हम डाल देते हैं, तुम इसे ट्राई कर लेना। एक यूआई बना के देखो, अब जैसे कि वेदर अगर तुम बना लिया है, तो सेम जैसा हम यूआई बनाए हैं, अभी तुम्हारे पास आधा घंटे का टाइम है, आधा घंटा से 45 मिनट है, पूरा 9 बजे तो नहीं हो पाएंगे ज्वाइन, 9:15 में होंगे, ठीक। तो तब तक इस तरह का एक यूआई बना के देखना, थोड़ा अच्छा डिजाइन में, बैकग्राउंड को थोड़ा सही कर लेना, इसमें क्या बोलते हैं, इसको पहले हम क्लोज कर देते हैं।